एक परिवार के लिए 1 मई बहुत ही बुरा दिन साबित हुआ। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी मैंने एक खबर चलाई थी, जो भूता के पास एक कम्युनिटी गांव पड़ता है, उस गांव के एक पीड़ित परिवार के एक बच्चा जो 17-18 साल का था, जिसका नाम सलमान था, और उस सलमान ने यहाँ पर अपने माँ बाप को बिल्कुल रोता हुआ छोड़ता हुआ चला। ये भी जानकारी मैंने पहले खबर में दी थी। इस वक्त ये पीड़ित परिवार यहाँ रो रो के इसका बुरा हाल है और यहाँ एसपी साहब के पास गुहार लगाने आया है। उनके साथ बसपा के उपाध्यक्ष तौफीक प्रधान भी आए हैं और यहाँ पर वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इनको लगता है कि इनके बच्चे को पुलिस के प्रताड़ित करके, उत्पीड़न करके उसे मारा गया है और इनका ये भी आरोप है कि उसने पुलिस वाले ने, जो इनका विवेचक था, उसने भी उनसे पैसे खाने के बाद भी लड़के को नहीं छोड़ा और आज 6 बहनें छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर वो दूर चला गया, जहाँ से अब वो कभी आ नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ यादें ही यादें इनके दिल में बच जाएंगी। अब इनके घर का क्या होगा, पालन पोषण कैसे होगा, इनके साथ क्या होगा। मैं अपने T7 आवाम को इनके रूबरू कराता हूँ, उनके वो पीड़ित माँ बाप जिनका रो रो के बुरा हाल है और अभी भी ये रो रहे हैं और इनका दिल का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसका जवान बच्चा जाता है। सर बताइए, यहाँ पर आए हैं ऑफिस में? सर उसने बुलाया था, पहले हम 8-10 बार लेके गए थे थाने, तो बुलाते थे और थोड़ा बहुत ऐसे ही कभी मारते थे, छोड़ देते थे। नहीं, जब वो तो बाबा, मुझे पता है कि पुलिस ने आपके साथ, बच्चे के साथ बहुत गलत किया, जिस तरह का आपका आरोप है। बस इतना जानना चाह रहा था कि यहाँ पर जब आप एसएसपी ऑफिस आए तो यहाँ पर एसपी साहब ने क्या आपको आश्वासन दिया? हमसे ये कहा था कि उन्होंने हमारे बयान लिए और रिपोर्ट लिखी। लिखने के बाद उन्होंने कहा कि हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। किसको देंगे सजा? श्रवण कुमार को। श्रवण कुमार जो दरोगा था, इंस्पेक्टर था। आपका जो भाई था सलमान, क्या ये किस तरह से आप लोगों से मोहब्बत और उससे बच्चा था? सबसे छोटा, लेकिन सबसे बड़े भाई की तरह हमसे रखते थे और सब कुछ किया करते थे। आपसे बड़ा था? नहीं, मुझे छोटा था। 6 बहनें, हम 6 बहनों से छोटा हुआ। वो 6 बहनें छोटा था? सब बहनें आपकी जो है इस टाइम जवान है, छोटी? आप तो आपका भाई तो कोई काम करता ना है। देख रहे हैं आप कि किस तरह से यहाँ पर इस वक्त दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है और यहाँ पर वो पता नहीं, जो सबसे छोटी बहन है वो भी इस वक्त शादी के लायक होने वाली है और जो और है उनका क्या हाल होगा अल्लाह ही जानते हैं कि इस तरह से इनका घर का गुजर बसर होगी और किस तरह से। सीओ साहब ने पूरा आश्वासन दिया था कि इंस्पेक्टर साहब के खिलाफ कार्रवाई होगी और उसके बाद में जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तब हमें मजबूरी में भाई इस परिवार को लेकर कप्तान साहब के पास आना पड़ा, क्योंकि भाई जो दोषी है श्रवण कुमार, जो किराना इंस्पेक्टर है पिलोरिया का, भाई जो उसने दोष किया, जो बच्चे को हटाया, दबड़ाया, टॉर्चर किया, समाजी टॉर्चर किया और इनके पिताजी से 50,000 रुपये भी लिए। एक पहले वाला बेटे था, उसने 5,000 लिए, हेड ने भी उनसे 5,000 रुपये लिए, तो 500 रुपये लिए। तो भाई इंसाफ नहीं मिल पा रहा इनको। भाई आज उस दिन आश्वासन दिया, दूसरे दिन इंसाफ नहीं मिला। आज हम लोग यहाँ आए तो कप्तान साहब ने पूरा आश्वासन दिया, पूरे परिवार के बयान हो गए, नोट हो गए और श्रवण कुमार को बुलाने की बात रखेगी, श्रवण कुमार को बुलाया जाएगा और उसके बयान लिए जाएंगे। उसके बाद कप्तान साहब ने कहा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये बात तो दूसरी थी। अब बात आती है कि वो परिवार में सबसे बड़ा बेटा था, परिवार में सबसे बड़ा बेटा था सलमान। भाई 6 बहनें हैं, 6 बहनें हैं। उसके बाद में पिताजी के, सलमान के पिताजी का हाथ टूटा हुआ, दिखाओ तो लाओ हाथ लाओ, देखो ये हाथ टूटा हुआ है, ये हाथ से काम नहीं कर सकते, ये हाथ से काम नहीं कर सकते। अब 6 बेटियां इनकी जवान है। छोटा वाला बेटा, इधर आइए बेटा, ये छोटा वाला तो वो नाबालिग है, अब इसकी 12-13 साल की उम्र है। अब तो ये समझो इस परिवार को चलाएगा कौन, जबकि वो नाबालिग था। आज हमारे बहुजन समाज में क्या है कि जो बहुजन समाज में हमारे परिवार में जो बच्चा कोई बड़ा होता है, 15-16 साल का होता है, तो घर वाले, परिवार वाले क्या करते हैं, आधार कार्ड की उम्र बढ़वा के उसे बहरार काम करने के लिए भेज देते हैं। तो वो बहरार क्या था, परिवार वालों ने उसकी उम्र बढ़वा के बहरार काम करने के लिए भेजा, तो इस परिवार को पाल रहा था, पोष रहा था। भाई आज इस परिवार को कौन पाले पोसेगा, इनकी 6 बहनें की शादियां कौन करेगा, ये बहुत समझने का विषय है। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि श्रवण कुमार के खिलाफ जांच करें, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और जो 6 बेटियां के हैं घर में हैं, उनकी सरकार मुआवजा देगी, उनकी शादी ब्याह हो, नहीं तो उनके तो लाले हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे इन बेटियों को, क्या होगा, कैसे शादियाँ होंगी। पिताजी का हाथ टूटा हुआ है, तो मैं सरकार से भी अपील करता हूँ, कि जो 6 बेटियां इनकी हैं उनको कड़ा से कड़ा ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए, उनकी बेटियों की शादी करवाई जाए। ये मेरी मांग है। बहुत बहुत